Welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home bete. ठीक है, we are doing business study and we are going to start a new lesson, the lesson number 7. ठीक है, lesson number 7 हमारा start हो रहा है the sources of business finance. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस बेटे. ठीक है, पार्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है बेटे और पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. देखिए फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब होता है मनी, रुपया बेटे, रुपया. ठीक है, जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए बेटे ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक बिजनेस को अलाइव रहने के लिए बेटे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है बेटे, क्योंकि फाइनेंस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए. ठीक है, फाइनेंस बिजनेस के अंदर लाइफ का काम करती है बेटे. जैसे हमारे अंदर लाइफ का काम ब्लड करता है, उसी तरह बिजनेस में बेटे ब्लड का काम या लाइफ का काम कौन करता है, फाइनेंस करता है. फाइनेंस बेटे एक ठीक है ढहे हुए बिजनेस को उठा देता है, और अगर फाइनेंस ना हो बेटे तो एक अच्छा खासा बिजनेस भी आपका ढह जाता है. इसीलिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे. ठीक है, जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो मनी लगती है, फाइनेंस लगता है, रुपया लगता है बेटे. वो कैपिटल लेकर आता है और फिर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है. तो आपको पता लग गया बेटे व्हाट इज फाइनेंस. फाइनेंस रेफर्स टू मनी दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस फ्रॉम सम सोर्सेज. अब इसके सोर्सेज बेटे अलग अलग होते हैं. कहीं कहीं से फाइनेंस आता है, कोई कंपनियां शेयर इशू करती है, कोई कंपनियां डिवेंचर इशू करते हैं बेटे. अलग अलग जगह से फाइनेंस हम अरेंज करते हैं. ठीक है बेटे, फाइनेंस से डिपेंड करता है कि आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो बेटे. तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस. ठीक है बेटे, तो आज हमारा टॉपिक है द सोर्सेज ऑफ बिजनेस यानी कि फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस मैंने आपको बता दिया व्हाट इज फाइनेंस. फाइनेंस रेफर्स टू मनी. ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं वित्त. वित्त यानी रुपया, कैश बेटे. ठीक है, तो फाइनेंस बेटे किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटे. ठीक है, ब्लड का काम करता है किसी भी बिजनेस में और उसे लॉन्ग टर्म तक अलाइव रखने में, जिंदा रखने में सहायता करता है. अब देखिए नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. नेचर यानी कि प्रकृति बेटे. अब किस तरह की प्रकृति है फाइनेंस की, देखिए बिजनेस फाइनेंस सबसे पहले नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. तो बेटे जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, सभी बिजनेस में फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बेटे. जनरली बिजनेस दो तरह के होते हैं बेटे. वन इज मैन्युफैक्चरिंग, जब प्रोडक्शन होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है बेटे. सेकंड होता है ट्रेडिंग, जब बाइंग एंड सेलिंग होता है, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचना. जैसे होलसेलर है बेटे, वो ट्रेडिंग का काम करते हैं, रिटेलर भी ट्रेडिंग का काम करते हैं. आपके आसपास जो दुकानें हैं बेटे, छोटी मोटी शॉप्स हैं, किराना स्टोर है, दिस ऑल आर बेटे ट्रेडिंग बिजनेस. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है. तो फाइनेंस की जरूरत बेटे किसी भी तरह का हो, ऑल टाइप आ गया ना, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर ट्रेडिंग है तो बेटे ट्रेडिंग. दोनों ही बिजनेस में हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है. ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही बिजनेस के लिए. सो फाइनेंस इज नीडेड एट लार्ज स्केल फॉर लार्ज बिजनेस एंड स्मॉल फॉर स्मॉल बिजनेस. ठीक है बेटे. नेक्स्ट देखिए डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस बेटे. फाइनेंस आपको कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, इट नीडेड एट लार्ज लेवल या स्मॉल लेवल बेटे, ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ बिजनेस बेटे. बिजनेस का साइज अगर बहुत बड़ा है, आप लार्ज स्केल पर अगर अपना बिजनेस कर रहे हो बेटे, तो यू नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंस, बहुत ज्यादा फाइनेंस आपको चाहिएगा. अगर आप स्मॉल स्केल पर, जैसे आपको छोटी मोटी दुकान खरीदने बेटे, किराना स्टोर खोलना है, तो वो तो आपका 15-20 हजार में भी खुल जाएगा बेटे. लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंस. तो हमने आपको बताया इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है आपको फाइनेंस कम चाहिए या ज्यादा. अगर बड़ा साइज होगा तो बेटे ज्यादा फाइनेंस चाहिएगा, अगर स्मॉल साइज होगा तो यू नीड स्मॉल फाइनेंस, कम रुपया कम पैसा आपको चाहिएगा. नेक्स्ट है इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल. बेटे दो तरह से कैपिटल होती है, एक होती है ओनर्स कैपिटल, जो ओनर खुद लगाता है बेटे. सोच के देखिए, कैपिटल दो तरह की होती है बेटे. बिजनेस के अंदर दो लोगों की कैपिटल होती है, एक तो खुद की ओनर की, और सेकंड होते बेटे बोरोव्ड कैपिटल. बोरोव्ड यानी लोन कैपिटल. आपने अगर किसी से लोन लेकर रुपया लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर बेटे, तो वो बोरोव्ड कैपिटल कहलाएगी, लोन कैपिटल कहलाएगी. तो फाइनेंस के अंदर बेटे दोनों तरह की कैपिटल शामिल होती है. ओनर जो रुपए लगाए हैं वो भी, जो ओनर खुद रुपए लेकर आया है कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया है बेटे, वो भी शामिल होगा. और अगर आपने किसी और से रुपया लिया है बेटे, जैसे बैंक से लिया है या डिबेंचर इशू करके आपने रुपए रेज किए हैं, तो भी बेटे वो फाइनेंस का पार्ट है. तो कहने का मतलब है फाइनेंस के अंदर दोनों तरह की कैपिटल शामिल होती है, ओनर्स कैपिटल एज वेल एज डेट कैपिटल या बोरोव्ड कैपिटल बेटे. डन. फ्लक्चुएटिंग नेचर बेटे, रुपए की जरूरत, रुपए की आवश्यकता कम
या ज्यादा होती रहती है। द नीड्स ऑफ फाइनेंस इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम बेटे, ठीक है। सीजन अगर आपका है, आपका जो बिजनेस है बेटे उसका सीजन है बेटे, तो आपको लार्ज फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लार्ज स्टॉक आपको इकट्ठा करना पड़ेगा बेटे। डिमांड हाई है तो भी लार्ज की बेटे जरूरत पड़ेगी, डिमांड लो है कम फाइनेंस, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे बेटे, तो कम फाइनेंस। कहने का मतलब है कि जो नेचर है फाइनेंस का बेटे वो फ्लक्चुएटिंग माने परिवर्तनशील, जो बार बार बेटे चेंज होता रहता है। तो रुपए की जरूरत बेटे कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है बिजनेस में। बिजनेस आपको बेटे अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग नीड्स रिक्वायरमेंट आती है बेटे फाइनेंस की। जैसे बेटे इन्फ्लेशन में ज्यादा चाहिएगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज्यादा चाहिएगा बेटे, सेल और परचेज, ठीक है, ये सारे आपके डिपेंड करते हैं बेटे। रिसेशन में कम चाहिए होता है, ऑफ सीजन में हमें कम फाइनेंस चाहिएगा, कम रुपया चाहिएगा बेटे। तो कहने का मतलब है जो फाइनेंस का नेचर हो फ्लक्चुएटिंग है, समय के अनुसार टाइम के अनुसार ये बदलता रहता है बेटे, ठीक है। कभी आपको ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ती है, कभी आपको कम रुपए की आवश्यकता पड़ती है बेटे, ठीक है। आगे देखिए, डिटरमिन्स द साइज ऑफ बिजनेस। जो बेटे फाइनेंस है ना वो बिजनेस के साइज को डिटरमाइन करता है। ह्यूज फाइनेंस अगर आपने लगाया हुआ है, इसका मतलब आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फाइनेंस चाहिएगा, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम फाइनेंस चाहिएगा। सो द साइज ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। रुपया ज्यादा है, ज्यादा बड़ा बिजनेस शुरू करोगे, रुपया कम है, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा बेटे। यानी बिजनेस का साइज किस पर डिपेंड करता है? फाइनेंस पर। आप अगर एक अमीर आदमी हो, बहुत पैसा है बेटे आपके पास, तो आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे। आपके पास पैसे बहुत कम है, आपने अपनी छोटी छोटी कमाई उसे सेविंग की हुई है, तो आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। सो फाइनेंस ही बेटे बिजनेस के साइज डिटरमाइन करता है। और नेक्स्ट बेटे वाइडर टर्म, ये एक बहुत बड़ी वाइडर टर्म है। फाइनेंस बेटे लाइफ होती है, ब्लड होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन बेटे फाइनेंस से ही चलता है। बिना फाइनेंस कि आप ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आप नौकरी के लिए मजबूर हो जाओगे अगर आपके पास रुपया नहीं। अच्छा रुपया होगा तो बेटे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और काफी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर। बेटे वाइडर टर्म इसलिए भी है क्योंकि इसमें बेटे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आती है। फाइनेंस को बेटे कहाँ लगाना है ये केयरफुली देखना पड़ता है, और फाइनेंस की बेटे सिस्टमैटिकली केयरफुली, ठीक है, प्लानिंग भी की जाती है बेटे, ठीक है। तो ये थे आपके नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, प्रकृति। आगे देखिए सिग्निफिकेंस को हिंदी में कहते हैं महत्व या लाभ बेटे, महत्व। अब फाइनेंस के क्या महत्व है बिजनेस के लिए बेटे? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। फाइनेंस के बिना बेटे बिजनेस का कुछ नहीं हो सकता। जैसे ब्लड के बिना इंसान का कुछ नहीं हो सकता, फाइनेंस के बिना बिजनेस का कुछ नहीं हो सकता। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये बिजनेस के लिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस यूनिट। नेसेसरी यानी जरूरी, एस्टेब्लिश यानी बनाना, और बिजनेस यानी बिजनेस। एक बिजनेस को बनाने के लिए क्या जरूरी है? फाइनेंस जरूरी है बेटे। बिना फाइनेंस के आप बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते बेटे। बिना फाइनेंस के आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फाइनेंस आपको चाहिएगा ही चाहिएगा बेटे। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है कि भाई किसी भी बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। सेकंड देखिए, नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस बेटे। बिजनेस स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता, उसे चलाना भी पड़ता है बेटे, आगे लेके भी जाना पड़ता है, ठीक है। कार खरीदना मुश्किल नहीं है, कार का खर्चा चलाना मुश्किल है बेटे। उसी तरह बिजनेस खड़ा करना मुश्किल नहीं है, बिजनेस को चलाना मुश्किल है बेटे। और बिजनेस चलेगा कहां से? फाइनेंस से बेटे। फाइनेंस आपको लगाना पड़ेगा, रुपया आपके पास होना चाहिए, तभी आप डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होते हैं बिजनेस के वो कर पाओगे। डे टू डे जो खर्चे आपको बिजनेस में इंकर्ड करने पड़ते हैं वो आप कर पाओगे। सो इसीलिए कहा जाता है बेटे कि बिजनेस को अगर प्रॉपर ढंग से चलाना है तो आपको बेटे किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइनेंस की, ठीक है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल परचेस करने के लिए, भाड़े वगैरह पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। तो बेटे फाइनेंस की हेल्प से ही आप बिजनेस को चला पाओगे, अदरवाइज नहीं चला पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट। एक होती है बेटे ओल्ड टेक्निक से काम करना, और एक होता है न्यू टेक्निक से काम करना बेटे। अगर आपको अपने प्लांट को, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है बेटे, तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा खासा रुपया आपको लगाना पड़ेगा। नई टेक्निक बेटे, नई टेक्निक लाने के लिए बिजनेस में रुपया लगाना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, विस्तार करना बेटे। हमारा बिजनेस इंडिया के अंदर है, हम नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ अपना बिजनेस खोलना चाहते बेटे, तो वहां खोलने के लिए व्हाट यू नीड फाइनेंस।
तो अगर आपको अपने प्लांट को, अपनी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करना है, उसमें आप चाहते हो कि आधुनिक मशीनें, एकदम न्यू मशीनें, लेटेस्ट मशीनें वहां पर रखी हो, तो बेटे रुपए चाहिए आपको। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है, यूनिट खोलनी है, उसकी ब्रांच खोलनी है अलग अलग जगह पर, तो बेटे आपको फाइनेंस चाहिएगा ही चाहिएगा। बिना इनके आप बेटे अपने बिजनेस को ना तो मॉडर्नाइज कर पाओगे, ना ही आप एक्सपेंड कर पाओगे, और ना ही किसी कंपेटिटर से कंपटीशन कर पाओगे। कंपटीशन के लिए भी फाइनेंस जरूरी होता है। आगे देखिए, नेसेसिटी फॉर अवेलेबिलिटी द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर आना बेटे, अवसर आना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे, ठीक है, अभी अभी गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया बेटे। टिकटॉक को बैन करने के बाद नई नई बेटे चीजें आने लग गई, नई नई ऐप आने लग गई जो लोगों को आकर्षित करने लग गई। ये अपॉर्चुनिटी है बेटे, कुछ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। एक अगर डाउन हो रहा है तो दूसरे को खड़े होने का मौका मिल रहा है बेटे, ठीक है। तो अगर इन अपॉर्चुनिटी को आपको गेन करना है बिजनेस के अंदर, तो बेटे आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। यू नीड फाइनेंस। अब टिकटॉक तो चला गया, टिकटॉक जैसी नई ऐप डेवलप करने के लिए फाइनेंस चाहिए बेटे, रुपया चाहिए, ठीक है। तो जिसके पास रुपया था उन्होंने डेवलप कर दी, जिसके पास नहीं था वो नहीं कर पाए बेटे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ उठाना है, बिजनेस में आने वाले अवसरों का आपको लाभ उठाना है, तो बेटे आपके पास फाइनेंस का होना बड़ा जरूरी होता है। ये अपॉर्चुनिटी बेटे डेली नहीं आती, ये कभी कभार आती है, और उन अपॉर्चुनिटी को आप तभी गेन कर सकते हो जब आपके पास अच्छा फाइनेंस होगा। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर फेसिंग द रिसेशन। रिसेशन यानी मंदी का दौर बेटे। मंदी के दौर में डिमांड आती नहीं है, लोग प्रोडक्ट खरीदते नहीं है बेटे, कैश क्रंच आया रहता है, रुपया होता नहीं बेटे किसी के पास। तो उस समय अगर आपके पास फाइनेंस होता है तो आप उस पीरियड को निकाल जाओगे, और उस समय अगर आपके पास फाइनेंस नहीं बेटे तो आपका बिजनेस ढह जाएगा, ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इन रिसेशन जैसी सिचुएशन का फेस करने के लिए भी फाइनेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट है बेटे नेसेसिटी फॉर इंक्रीजिंग द गुडविल। गुडविल मतलब होती है ख्याति या प्रसिद्धि। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रसिद्ध करना है, अलग अलग जगह पर प्रसिद्ध करना है बेटे, अलग अलग जगह पर फैलाना है, तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। गुडविल इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को पॉपुलराइज करने के लिए यू नीड फाइनेंस बेटे। देखिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो बेटे आपको कितना रुपया किस टाइम पे चाहिए, वो अलग अलग बिजनेस अलग अलग टाइम से डिसाइड करते हैं बेटे। आपका छोटा बिजनेस है, कब आपको ज़्यादा रुपया चाहिएगा, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब आपको बहुत ज़्यादा रुपया चाहिएगा। आपका स्मॉल बिजनेस है बेटे, आपको कम रुपया चाहिए। तो कहने का मतलब है जो बेटे फाइनेंस की जो नीड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइम पर, और उसके डिफरेंट सोर्सेस ही होते हैं कलेक्ट करने के फाइनेंस को, यानी रुपए का अरेंजमेंट करने के बेटे डिफरेंट सोर्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी किस टाइम पर कितना फाइनेंस होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखिए 3 तरह की होती है बेटे। सबसे पहले हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वेरी इजी बेटे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको बेटे मोर देन 10 इयर्स। तो जब आपको 10 साल से ज्यादा ठीक है टाइम के लिए रुपए चाहिए बेटे, 10 साल बाद 11 साल बाद आपको पे करना है, वो 15 साल बाद पे करना है बेटे, तो उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट हम कहते हैं। तो इसमें बताया हुआ है व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स एंड अबव। व्हेन द फाइनेंस इज नीडेड फॉर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स एंड मोर, या 10 इयर्स एंड अबव, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीडेड। तो जब आपको 10 या 10 से ज्यादा साल के लिए बेटे रुपया चाहिए होता है तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। कब चाहिएगा बेटे, किन किस सिचुएशन में चाहिएगा, फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। आपको एक बिल्डिंग खरीदने बेटे, फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, कोई मशीनरी आपको बेटे लेकर आनी है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिएगा। या परचेज ऑफ लैंड बेटे, परचेज ऑफ लैंड हमें चाहिए तो उसके लिए। एग्जांपल आपके सामने बेटे, हमारा जो स्कूल है उसकी एक नई बिल्डिंग बन रही है, सबको पता है बेटे। उसके लिए हमारे स्कूल ने लोन लिया हुआ है बेटे 3 या 4 करोड़ का, जो कि 10-12 साल बाद जाकर वो पे होगा। तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है बेटे, ठीक है, क्योंकि उसे हम 10 या 10 साल से ज्यादा के लिए आपको चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का नीड्स है बेटे, तो लॉन्ग टर्म। ये आपको कोई बिल्डिंग खरीदनी हो तब, या मशीनरी खरीदनी हो, या कोई जमीन खरीदनी हो तब बेटे जरूरत पड़ती है। सेकंड देखिए मीडियम टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट। मीडियम टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट तो बेटे जब आपको फाइनेंस 1 ईयर
टू 10 ईयर्स के बीच में चाहिए होता है बेटे, जैसे आपको 8 साल के लिए, 9 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, इस तरह से जब आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहलाता है। सो व्हेन द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अप टू 10 ईयर, 1 साल से 10 सालों तक का बेटे जब आपको फाइनेंस चाहिए होता है, इट इज कॉल्ड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। ठीक है बेटे, तो ये फाइनेंस आपको कब कब चाहिए? रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन बेटे, मशीन को रिप्लेस करना है मुझे, तब वो मुझे आपको फाइनेंस चाहिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मुझे बेटे अपनी टेक्नोलॉजी, अपने मेथड के ऊपर R&D पर खर्चा करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करना है, तो मुझे मीडियम टर्म के लिए यानी कि 1 साल से 10 साल के लिए फाइनेंस चाहिएगा। ठीक है, या फिर मुझे लार्ज स्केल पब्लिसिटी यानी एडवर्टीजमेंट करना है बेटे, मुझे एडवर्टीजमेंट करना है पूरे देश के अंदर, मुझे न्यूज़ चैनलों पर, मुझे टीवी चैनलों पर एडवर्टीजमेंट करना है, मुझे फाइनेंस चाहिएगा ज़्यादा, तो ये मेरे बेटे मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स कहलाएगा। ठीक है, तो वो आपको 1 से 10 साल के लिए चाहिएगा। थर्ड देखिए बेटे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड व्हेन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड अप टू 1 ईयर, जब बेटे आपको 1 साल के लिए फाइनेंस चाहिए, बस 1 साल के लिए, मुझे कोई 1 साल के लिए रुपया दे दे तो मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स कहलाएगा। तो बताया हुआ है व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर लेस देन 1 ईयर, तो 1 साल से कम के लिए जब आपको फाइनेंस चाहिए होता है, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है बेटे, 1 साल के लिए आपको फाइनेंस कब चाहिए बेटे? रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चे माल को बेटे परचेस करने के लिए, रेंट की पेमेंट करने के लिए, वेजेस की पेमेंट करने के लिए बेटे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को हैंडल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल चाहिए होता है बेटे। तो ये 3 तरह से रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 10 साल से ज़्यादा के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, बिल्डिंग मशीनरी प्लांट के लिए बेटे। मीडियम टर्म 1 साल से 10 साल के लिए चाहिए बेटे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करने के लिए, एडवर्टीजमेंट पे करने के लिए, मशीन को रिप्लेस करने के लिए। शॉर्ट टर्म बेटे 1 साल के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल, रेंट, वेजेस, ट्रांसपोर्ट पर खर्चे के लिए। देखिए बेटे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के आधार पर हम देख रहे हैं कितने तरह के फाइनेंस होते हैं आपके। ठीक है, ओनरशिप के आधार पर तो बेटे 2 तरह के फाइनेंस होते हैं ओनरशिप के आधार पर। सबसे पहले होता है ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, ठीक है, जो ओनर खुद रुपए लगाता है बेटे। ठीक है, सेकंड होता है बोरोड फंड या बोरोड कैपिटल बेटे, जो हम किसी से उधार लेते हैं, बोरोड कैपिटल बेटे। तो ये 2 तरह से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सोर्सेज होते हैं। ओनर्स इक्विटी के अंदर बेटे क्या आता है? शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है? 2 तरह की होती है बेटे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ये हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो ओनर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड आता है रिटेन्ड प्रॉफिट बेटे। रिटेन्ड प्रॉफिट, बिजनेस में जो प्रॉफिट होते हैं ना, कई बार फर्म उसे बेटे ना बांटकर, ओनर्स को ना बांटकर उसे रिटेन कर लेती है ताकि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को हैंडल किया जा सके, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को इजीली पे आउट किया जा सके। तो बेटा ये होती है ओनर्स इक्विटी, जो जिस पर ओनर का अधिकार होता है, ओनर शुरू में लेके आया, और जो प्रॉफिट होता है बेटे वो भी ओनर का ही होता है। तो बताया हुआ है द कैपिटल ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस कम्स अंडर 2 कैटेगरी। तो बेटे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आपके हो गए, और रिटेन प्रॉफिट हो गया। सेकंड देखिए बोरोड कैपिटल। बोरोड का मतलब होता है हिंदी में उधार लेना बेटे। तो ये ऐसी कैपिटल है जो आपने क्या की है, किसी और से उधार ली है बेटे। ठीक है, इसके अंदर लोन आ जाता है, जो आप लोन लेते हो ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आप जो लोन अक्वायर करते हो बेटे, उसके अंदर वो आ जाता है। इसके अंदर डिबेंचर्स आ जाते हैं बेटे। ठीक है, डेट जो होता है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको बताया हुआ है द फाइनेंस विच इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, तो जो फाइनेंस हम लोन के रूप में लेते हैं फ्रॉम बैंकों से बेटे, बोरोड है ना उधार, बैंकों से हमने उधार लिया है, सो द फाइनेंस विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक्स एज अ बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल। तो बेटे जो उधार के रूप में हमने लोन के रूप में बैंकों से लिया है वो आपकी बोरोड कैपिटल कहलाती है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ ओन, बेटे इस कैपिटल को हटाकर, ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड प्रॉफिट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी कैपिटल बच गई वो सारी की सारी आपकी बोरोड कैपिटल कहलाते बेटे। ठीक है, तो ये होता है। तो ओनरशिप के आधार पर बेटे 2 तरह की कैपिटल होती है, एक ओनर की और एक बोरोड। ओनर जो खुद लगाता है, इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने रिटेन कर लिया, और सेकंड थी आपकी बोरोड कैपिटल जो हमने लोन के रूप में बैंकों से उधार ली है।